एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग में। तो यहाँ पे मम्मी हम लोग को बुला रही थी आशीर्वाद दिलाने के लिए। मतलब बेसिकली जब घर पे हमारी पूजा होती है ना, तो लास्ट में जो प्रसाद है वो पंडित जी हम लोग के आंचल में देते हैं। तो यहाँ पे अभी भैया आरती वगैरह मतलब दे रहे थे, तब तक मम्मी ने बोला कि तुम दोनों ले लो, जल्दी जल्दी होके हो जाएगा। तो हम चारों जनों को मम्मी पापा ने आशीर्वाद दिलवाया पंडित जी से। और जो प्रसाद है वो आंचल में जब भी शादी हो जाती है ना, तो शादी के बाद जोड़े में ही प्रसाद लेना चाहिए और आंचल में लेना चाहिए। बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, ऐसा हमारे बड़ों ने बताया हुआ है। और यहाँ पे फिर मैंने जो अपना प्रसाद लिया वो रखा और सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये यहाँ पे सब लोग प्रसाद वगैरह मिल के बाँट रहे हैं। मैं अपना प्रसाद हमेशा रख के इधर उधर और भूल ही जाती हूँ, बट इस बार मुझे याद रखना है और खाना है। पतिदेव लग गए हैं, पता नहीं कौन सी एनर्जी है इनके अंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आता। दौड़ के ये काम, दौड़ के वो काम, सारी चीज़ें मतलब ऐसे संभाल लेते हैं ना कि बस क्या कहा जाए। तो गाइज़ यहाँ पे विवेक आया है। तो पिछले ब्लॉग में कुछ लोग बड़ा मुझे ट्रोल कर रहे थे कि निक्की ने बुलाया नहीं होगा अपनी जेठानी के मायके से, इसलिए कोई नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, पर्सनली मैंने मम्मी से कॉल करवाया था सभी के आने के लिए, बट वहाँ से कोई आ नहीं पाया, विवेक ही आया था। लेकिन कुछ लोगों ने खुद से एज्यूम कर लिया कि निक्की ने बुलाया ही नहीं होगा, तो बस यहाँ पे हम लोग का ऐसी हंसी मजाक चल रहा है, कुछ कुछ बातें चल रही हैं। और सही बताऊँ तो हमेशा से इसी चीज़ पे ट्रोल किया जाता है, मुझे बुलाया नहीं। तो मैं कौन होती हूँ यार किसी को भी बुलाने वाली। मेरे घर में अभी बड़े हैं और बड़े ही सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, है ना। लेकिन मैं खुद से मम्मी को हमेशा बोलती हूँ, इस बार भी मैंने बोल के मैंने खुद कॉल कराया। मेरा कॉल करना नहीं अच्छा लगेगा और मेरे कॉल करने से कोई आएगा भी नहीं, बिकॉज़ मैं तो घर की सबसे छोटी हूँ। तो जो बड़े हैं वही सारी चीज़ें पहले मैनेज करेंगे ना। लेकिन सारी चीज़ों का सब कुछ फूटता है किसके सर पे? निक्की के सर पे। अच्छा हो तो बुरा हो तो सब कुछ निक्की। और जब जिसको जैसे ठीक लगता है, जब जैसे जो अवेलेबल होता है उस हिसाब से आते हैं। लेकिन ना कुछ लोगों को बस आदत हो गई है हर चीज़ में निक्की में कमियां ढूंढनी है। निक्की अगर किसी से ज़्यादा बात कर ली तो देखो चिपक रही है। निक्की ने अगर फिर आप ही लोगों की सुन के इग्नोर कर दिया तो देखो निक्की ने इग्नोर कर दिया। मतलब हर चीज़ में सिर्फ निक्की निक्की निक्की। तो यहाँ पे मैं वही राज को बोल रही थी कि जब रत्ना आई थी ना, तो मैं रत्ना से मिल रही थी। ये मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, वैसे तो मेरी सब्सक्राइबर थी बट बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं। तो हमारे घर के पास ही रहती हैं और हमारा आना जाना है। तो मैं वही राज को बोल रही थी, जब मैं ये आई और मैं इनसे ऑलरेडी मिल चुकी, बट उसने कैमरा ऑन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे राज को डांट रही थी कि तू हमेशा भाई ऐसा ही करता है मेरे साथ, बिकॉज़ मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती है, जो चीज़ें रिकॉर्ड होने वाली होती है वो रिकॉर्ड होती नहीं है, जो नहीं होने वाली होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब जैसे है कि मैं सबसे मिल लेती हूँ, वो चीज़ होती नहीं है। फिर बाद में जैसे मैंने ना अभी हाल फिल्म में किसी का ब्लॉग देखा और उसमें मैंने कमेंट देखे थे, फिर मैंने इग्नोर कर दिया था वो कमेंट देख के, क्योंकि मुझे पता है मेरे पर्सनल लेवल पे क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, तो क्या ही जवाब देने जाना। वही कुछ लोग थे, अभी कुछ टाइम पहले मैं उसके साथ अच्छे से थी, तो देखो ज़्यादा ही अच्छे से हो रही है, चिपक रही है ये, और तो मैंने फिर थोड़ा डिस्टेंस बना लिया कि ठीक है भाई थोड़ा डिस्टेंस में ही ठीक है। तो इग्नोर कर रही है, अच्छे से मिली नहीं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है ऑलरेडी पहले ये मिल चुके हो, उस टाइम ब्लॉग शूट ना हुआ हो, दोबारा से बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए मिल के ब्लॉग शूट हुआ हो। नहीं, बस निक्की को गलत बोलना है, चाहे वो कैसे भी बोल दे, खुद को सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए निक्की को गलत बोल के। कुछ लोगों ने यही ठाना है। पूजा खत्म होने के बाद सभी लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, पकौड़े वगैरह खा रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे। हाँ गाइस, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि आज तो एनिवर्सरी नहीं है तो आज सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। आप सभी को तो पता ही है मेरी 5वीं एनिवर्सरी थी हमारी। लेकिन रीज़न ये था कि जो मेरी जेठानी है उनके मायके में शादी थी 22 को, 20 को ही मटकोर था। फिर बैक टू बैक बहुत सारे फंक्शंस थे,
तो हम लोगों ने सारी अरेंजमेंट बैंक्वेट वगैरह सब कुछ सोच के और वो सारी चीज़ें कर रखी थी। बट लास्ट मोमेंट पे जैसे ही हमें पता चला कि उसी दिन फंक्शन है, तो हमने फिर अपने जो प्लान है वो स्किप कर दिया। हमने सोचा कि नहीं, पहले शादी ज़रूरी है, एनिवर्सरी तो हर साल आता है। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा कचट था कि यार 5वीं एनिवर्सरी है, हम अच्छे से नहीं सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी जो सामने है शादी है उस पर फोकस करते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी एनिवर्सरी नहीं सेलिब्रेट की थी। लेकिन आज हमने पूजा रखा था क्योंकि ये मन्नत थी हमारी पूजा। और आपको धन्वी के एडमिशन का मैंने बताया ही कि जो भी हुआ उसमें भी कुछ लोगों को ये इशू है कि उन लोगों को ना मुझसे किसी और गुड न्यूज़ का था कि मैं कुछ और गुड न्यूज़ रिवील करूँगी। बट मैं काफ़ी टाइम से ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कमेंट अपने चैनल पे देख रही हूँ। तो बस मैं ये बोलूँगी एक चीज़ कि क्या मतलब गुड न्यूज़ सिर्फ़ एक प्रेगनेंसी ही नहीं होती है, गुड न्यूज़ और भी बहुत सारी चीज़ होती है। अगर हम कभी भी किसी गुड न्यूज़ की बात करें तो कुछ लोग को सिर्फ यही क्यों लगता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही गुड न्यूज़ होगी, ऐसा नहीं होता है। अब ये आप ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, इसीलिए आपको हर गुड न्यूज़ ऐसे लगने लगता है कि ये क्यों बताया, हमने तो ये सोचा था। बट हाँ, जो बार बार ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी कि देखिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो सही टाइम आएगा तो मैं ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो आप रोज़ एक ही चीज़ कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, अगर प्रेगनेंसी है तो भी, नहीं है तो भी। तो जब सही समय आएगा तो आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। डेली ब्लॉगर हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि डेली कोई बहुत ऐसी चीज़ है जो हम छुपा लेंगे, क्योंकि छुपने वाली चीज़ ये है ही नहीं, है ना। हर तरीके से डेली हमारा ब्लॉग्स जाता है, तो आपको कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके पता चल ही जाएगा। फिर एक ही चीज़ को कमेंट बार बार करके क्या फ़ायदा। बस आप लोग ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। क्या ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है? नहीं है कि हम जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन चाहते थे उस स्कूल में हमारे बच्चे का एडमिशन हो गया। मेरी हेल्थ जिस हिसाब से चीज़ें सारी हुई थी मेरे साथ, उस हिसाब से मैं जल्दी रिकवर हो गई। ये क्या गुड न्यूज़ नहीं है? मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। सिर्फ एक प्रेगनेंसी ही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ नहीं होती है गाइज़। तो यही चीज़ मैं कुछ लोगों को कहना चाहूँगी। यहाँ पे हमने कुछ सिंपल, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं, बट सिंपल तरीके से अपना एक छोटा सा सेलिब्रेशन फैमिली के साथ करने के लिए ये डेकोरेशन कराया है। कमेंट में बताइएगा। ये मेरा और पतिदेव का आइडिया है, हमारी पूरी फैमिली मेम्बर, हमने किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया था। रीज़न ये है कि फिर ना सब रिलेटिव्स को सबको बताओ तो बेचारे सब खर्चे में पड़ जाते हैं गिफ्ट विफ्ट के चक्कर में। तो सब लोग जब यहाँ आए तो सब लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे शाम को कि हमें नहीं बताया। बट हमने किसी के साथ शेयर नहीं किया था। हमारा मन था कि हमें फैमिली के साथ छोटा सा सेलिब्रेशन करें, क्योंकि 5th एनिवर्सरी है, इसको मेमोरेबल बनाना तो बनता ही है। प्रसाद भैया रो एक मिनट। अलग स्टाइल में कटाई तो बस थोड़ी देर में हम रेडी होने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, अभी याद नहीं आ रहा कि क्या बात चल रही थी। हमारी हंसी मजाक ही कुछ चल रहा था या कुछ सीरियस टॉपिक था, बट ऐसे ही कुछ बात चल रहा था। मम्मी वगैरह, हाँ डीजे लग रहा था। पहले सभी ने, हमने मॉर्निंग में सबसे पूछा कि ऐसा ऐसा हम लोग सोच रहे हैं करने का, तो डीजे के लिए सबने मना कर दिया। फिर दोपहर होते होते सबको था कि नहीं डीजे चाहिए। ऐसा था ना कि मतलब अभी शादी वादी हुआ है तो हम लोग इतना नाचे वाचे हैं, तो अभी डीजे के को स्किप करते हैं। बट शाम होते होते सारे बच्चों का ये है कि नहीं चाहिए। और वो तो डेकोरेशन वाले भैया ऐसे हैं कि उनको है कि एक बार 5-10 मिनट पहले भी कॉल करो तो वो चीज़ें कर देते हैं। ये चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। दोनों ही साथ होते हैं।
ऑफिस आ रहा मैं नहीं नाचूंगा। तू भैया पहले ही नाचेगा। कुंभू कराटे की कुश्ती चल रही थी। यहाँ पापा जी से पड़ी अचानक से भैया को डांट। यहाँ ना कुछ इन्वर्टर से रिलेटेड बातचीत चल रही थी, जिसके चक्कर में मैंने पता नहीं क्या बोला था, तो भैया एकदम से ऐसे हो गए कि अच्छा मैं ये वो। और यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं, कुछ बात चल रही है और बस। पानी में भैया की मामा भाई हमारा थोड़े है भैया पापा का नाम शादी की शादी 2025 मानी करो पापा की शादी का साल गिरह मना देना। कल मिश्री बात दे रही हो। भगवान को किताब जो भी दिया हो अभी का आशीर्वाद जल्दी दिया हो। मेरी पार्टी है। नाम तो लिखा ही भैया कितना बड़ा डीजे लाए, घर के जानवर हमारे को पता चल गया क्या? हमारे घर एक से बढ़कर एक जानवर लोग कह रहे नाचूंगा नहीं, मैं कल ऑफिस जाऊंगा। तो ऑफिस में जाना ही है। क्यों ना रहा हूँ सोने में? ओह कैसे नहीं सोने जा रहा हूँ मैं सोने। विकास अपनी मम्मी को बुलाना जरा। प्रीति प्रीति मैंने मेरे को काफी बोर हो जाते हैं पूजा में। अब पूजा दीदी भी बेचारी एक ही घरेलू लड़की है। अच्छा अब आप क्या करेंगे? अर्चना ऊपर हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें बता देगा। मैं मन अब लड़का बन जाने का दूसरा खाने लगा लेके जाइए अपन का तू आदमी के बा ना मैं ना करनी का कि तारों के आई के कहता कि नहीं क्या निकी के नहीं क्या वो ना निकी का निकी हमरा से लड़े निकी के हम ले ना हमनी के पुरान रिश्ता हां तो नया पर मामा जी हमरा के मान दी, हमरा के मान दी, यही तो खुश है ईमान दी हमरा के मान दी। अभी जानते आ रहे ये तो देखो कि पोसवान आवा था कि ना मामी जी के किनल कपड़ा पसंद है, ये सब है नहीं। अब कपड़ा तो निकाल ले मेरी। अरे ये वाला पहन लीजिए। हां बाबूनियों पे बाबनी के कान में बाबनी हमरा भी खाती लड़के नहीं दिया देखो नानी के लगे आलू कहां पड़ी अपन दे दे पीछे लगा नानी के लगे आलू अलग ले हम यही में रह जाओगे ए देखो भाई निकी के है बाबा जी मेरे जींस किन लगा दी। पापा के डिपार्टमेंट सुनी तो हो जाता जाता हम जाते नहीं क्या पहनूं मैंने निकाल तो लिया ही था। हम जाते नहीं जाए ये वाला पहन लो ये वाला ये वाला पहन लो तो ये वाला एक ब्लैक पैंट मैंने निकाला क्यों वो नहीं वो निकाला अभी चल ये फिर मुझे लग रहा है थोड़ा टाइट ही है। वो सालियों पे खुश रहते हैं बीफी। एक मिनट
सालियों पर खुश रहते एक तो बहुत दिन वही तो मामी जी योगदान तो निकल नहीं साली लोग हाँ साला ससुराल साली निप्पल दूध पी रही थी साली नीचे सो मैं सिर्फ दिखाने के लिए आया था। मैं जा रही मामा से शिकायत करने कि जारा का इनको जारा का गिफ्ट दे रहे हैं और मेरे चार तो मैं चलो इसीलिए वो कर रहा था कि चलो जरा मामा जी से पूछूं नहीं चलो मामा जी ने मेरे को दिया कुछ जारा के कपड़े दिया है अब इस चलो तो फिर ये हटा दूंगा नहीं 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 मामा जी के पास तो चलो रुक जाए जूता तो यहीं पे जूता तो पहन के दिखाओगे मामा जी यहीं पे देखो मामा जी जारा के नीवा के हमारे साड़ी कितना सस्ता है जारा कंपनी क्या आता तो हम भोगी ना आई बचपन से तो भोगी पतो हो 5 साल से कि बचपन से बस मामा एज मत बोलो 20+ बोल दो कल से जाएगा 20 साल नहीं अच्छा लग रहा नहीं अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा कलर अच्छा लगा ठीक लगा था हाँ अच्छा लगा था मामा अगर चेंज हो जाए बर्थडे पे भी मामा की इनके कपड़ा एनिवर्सरी पे भी मामा की इनके कपड़ा ससुराली का कपड़ा बर्थडे पे नहीं मैं वही बर्थडे पे तो मामा की इनकी पहनी थी तो बनियान है ओ चाय चाय दिख चाय 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 दिख चाय अभी देखो भैया भैया ये साला कभी मुझे अच्छा नहीं बोलता निकी चलो नीचे हाँ, चल, वो चल, बैठ चल। ऐसा पूरा तेरा वो हाँ चल हेलो तो भाभी देखी नहीं मेरी तरफ कि माना मैं भी बीवी बच्चे जाऊंगा काम भी तो बीवी बच्चे भाभी के देखूंगी आपकी तरफ देखना चाहिए ससुराल की भाभी को देखना चाहिए तारीफ करना चाहिए क्यों साली नहीं है इनकी वैसी तो भाभी मजाक से- करने वाली वैसी तो है मजाक करने वाली नहीं है ये साली तो कम तुम आए हो। भाभी कम व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे फर्ज निभाती है चलो